आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जो तमाम जहानों का बादशाह है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल व सूरत बनाने वाला, इस कुरा अर्ज़ को बनाकर सूरज की रोशनी से चमकाने वाला और लातदाद निबातात से इसको सजाने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़िर-ए-किराम, आज हम कुदरत के एक ख़ज़ाने की बात करेंगे। आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा, आप से गोश गुज़ार करूँगा कुदरत का एक ख़ज़ाना, जो कि पहले मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ कर दूँ कि कदमा की मैं बात इसलिए करता हूँ, हुक्म कदीम की बात इसलिए करता हूँ कि जब हम किसी बुनियादी असूल को समझेंगे तो फिर कदमा की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है ये 2-4 साल या 100 साल से नहीं है, ये कई हज़ारों साल पहले की है। और हम किसी भी अगर बुनियादी असूल को समझना चाहेंगे तो हमें कदमा की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम कदमा की तरफ नहीं जाएंगे तो किसी भी बुनियादी असूल को हम नहीं समझ सकते। ये एक कानून और कायदा है कि मुसलमा हकीकत है। अब हम बात करूंगा मैं आपकी खिदमत में कि इस कुदरत के ख़ज़ाने की। नाज़िर, इसको कहते हैं दरवंज अकरबी। दरवंज अकरबी इसलिए कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, मैं ज़रा करीब से आपको दिखा दूं कि ये एक निबातात की जड़ है और इसकी मुशाहबत जो है वो बिल्कुल बिच्छू की तरह होती है। यानी बिच्छू जो है अकरब को कहते हैं, अकरब बिच्छू को कहते हैं। तो इसकी मुशाहबत जो है बिच्छू की तरह होती है, इसलिए इसको दरवंज, इसका नाम है अकरबी, यानी बिच्छू की मुशाहबत वाली। नाज़िर, आप बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये दरवंज अकरबी है। बिच्छू के मुशाबे छोटी गिरादार सख्त जड़ होती है, बाहर से भूरा खाकी रंग, अंदर से सफ़ेद होता है, जायका किसी कदर इसका तलख होता है। ये आप देख रहे हैं। तो नाज़िर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़ज़ाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं जानने को। मजाज में गर्म व खुश्क है, दर्जाए दोम या दर्जाए सोम इसको कई एतबा मानते हैं। अफ़ाल व ख्वास में ये मकवी बदन, मफ़राए कलब, मकवी मैदा व जिगर, मोहलल बलगम व सदा और खिलत गलीज़ का इलाज, मसक्कन उजा यानी दर्दों को दूर करने वाली, साकन करने वाली, रहम हाफज जुनैन, तरियाके समूम यानी तमाम जहरों का तरियाक हुक्म कदीम इसको मानते आए हैं। और हाफज जुनैन यानी हमल की हिफाजत करने वाली, और इस्तेमाल इसका मकवी और मफ़राए कलब होने के बायस इसका शुमार अमराज कलब की ख़ास दुआ में से है और कदीम दौर से है। खुफकान भारत के लिए नहायत मफीद है, यानी दिल का धड़कना जो कि अलामत सर्दी की हो, बलगम की हो, उसके लिए नहायत मफीद है। और मसखन होने की वजह से अमराज बलगमी व सदावी, मसलन फ़ालज, लकवा, माली खोलिया, मराकी वगैरह में दीगर मुनासिब अद्वियात के हमरा इस्तेमाल करते हैं। कासरी होने की वजह से नफ़ाए शिकम, दर्द शिकम, रिही और वजह मफासल को ख़त्म करता है। हाफज जुनैन होने की वजह से मालजिन महाफज जुनैन में इसका इस्तेमाल इसको शामिल करते आए हैं। तरियाके समूम यानी तमाम, समूम कहते हैं सिम की जमा लफ्ज़ है, यानी सिम जहर को कहते हैं, ये समूम सिम की जमा है। कि
तरियाके समूम होने की वजह से वो बाई अमराज खसूसन ताउन और ब्राए गजीदन अकरब और गजीदन हमाम दीगर यानी बिच्छू के कांटे और सांप के कांटे में कदीम दौर में इसको इस्तेमाल किया जाता, उनका जहर दूर हो जाता था। नाज़रीन किराम, मशहूर इसका मरकब जो है वो दुआउल मिस्क, मोतदिल, मफर याकूती, मजून हमल, अंबरी, अलवी खान, लबूब कबीर इसके मशहूर मरकब हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि किस कदर ये जो है मफीद तरीन चीज़ है। मैं इसका ख़ास एक तरीका इस्तेमाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, आपकी गोश गुजार करता चलूँ कि जितनी भी ये निबातात हैं, ये इनसे इलाज मुआलजा का दौर बहुत कदीम है, बड़ा ही कदीम है। सबसे पहले जो तारीख़ में नाम मिलता है वो नाज़रीन किराम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है। यूनानी ज़ुबान में उनको हरमस अव्वल कहते हैं। सब मानते हैं कि सबसे पहली जो शख्सियत दुनिया में थी, बजरिया वही निबातात का इल्म और अमराज के मतलब इल्म उनको रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया, बजरिया वही। उसके बाद अस्कलीबूस, बुकरात के दौर यानी बेशुमार शख्सियत का नाम आता है। बाबा तिब बुकरात को इसलिए कहते हैं कि पहली जो तहरीर फ़न तिब पर लिखी वो बाबा तिब बुकरात ने लिखी और बाकायदा इसको तहरीरी तौर पर उसने कलम बंद करना शुरू किया और इस चीज़ को आम किया। ये उसका बड़ा कारनामा है हकीम बुकरात का। लेकिन इसका इस्तेमाल कदीम दौर से है और निबातात तमाम का इस्तेमाल कदीम दौर से है। जब रब्बुल इज़्ज़त ने इस निबातात को पैदा फरमाया है तो नाज़रीन किराम, जब ये पैदा हुई हैं या इनको पैदा फरमाया गया, रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया इनको तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। यानी जिस कदर रब्बुल इज़्ज़त की शान बुलंद है, तमाम मखलूक़ात को, ये सूरज, ये कुराए अर्ज़, ये निबातात, ये तमाम हिमान, ये तमाम मखलूक़ात सवाए अल्लाह के हर चीज़ मखलूक है, सवाए अल्लाह के हर चीज़ मखलूक है। और जितनी भी मखलूक़ात हैं, जब इनको रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, इनको पैदा फरमाया है तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है, अपनी ख़ास हिकमत और कुदरत के तहत इनको पैदा फरमाया है। अगर हम इंसान इनमें कमी या कोई नक्स तलाश करेंगे या ख्याल करेंगे तो ये रब्बुल इज़्ज़त की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हमें ये मानना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाई हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हम इनको जानते नहीं हैं। ये ख्याल करना बड़ा ही मफीद बात है। यानी हम हज़रत इंसान जो है वो ये ख्याल करे कि तमाम चीज़ों में कोई कमी नहीं, कोई इनमें ख़राबी नहीं, तमाम चीज़ों को जब पैदा फरमाया है तो अपनी शान के मुताबिक उसने पैदा फरमाया है और इसमें हम कमी तलाश ना करें। हम खुद कम हैं, हमारा इल्म कम तर है, हमारी ज़र्फ़ जो है वो कम है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो नाज़रीन किराम, मेरी सिर्फ ये आपके सामने रिक्वेस्ट है। तो आगे जो मुझसे भी समझदार लोग हैं, जहाँ ज़्यादा इल्म रखते हैं, वो जानते हैं क्या करना है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं तो उतना ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि तमाम जो इनको मतलब इल्म ना होना, ये हमारी गफलत है, हमारी जहालत है, हमारी कम ज़र्फ़ी की दलील है। तो नाज़रीन किराम, इन चीज़ों को पैदा फरमाना, ये तमाम मखलूक़ात जो हैं, ये जड़ी बूटियाँ, ये निबातात, ये चंद परिंद, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएँ, ये सूरज, ये चाँद, ये ज़मीन, ये तमाम चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त की शान का मज़हर हैं, रब्बुल इज़्ज़त की शान का मज़हर हैं। और इनसे इन तमाम चीज़ों को ना समझना, इनसे जो है ना वाक़फ़ियत जो है इन तमाम मखलूक़ात से, यह हज़रत इंसान की बेबसी का मज़हर है, हज़रत इंसान की बेबसी का मज़हर है। तो नाज़रीन किराम, दरवंजा करीब मखाब ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, ये एक ख़जाना है। मैंने आपकी खिदमत अभी अर्ज़ किया है कि मशहूर मरकब इसके नाज़रीन दुआउल मिस्क, मोतदिल, मफर याकूती, मजून हमल, अंबरी, अलवी खान, लबूब कबीर, ये इसके मशहूर मरकब हैं। कदीम दौर से खुफकान के लिए, दिल के अमराज के लिए इसको बतौर दुआ हुक्म कदीम इस्तेमाल कराते आए हैं। आज हमने इन चीज़ों से मुँह मोड़ लिया और बुरी तरह हमारी सेहतें मुतासर हुई। ये तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त से जुड़ी हुई थी कदीम दौर में। हमारे बाऊ जादाद जो हैं वो कदीम सकाफ़त में ये तमाम चीज़ें साथ साथ थीं, बिल्कुल सकाफ़त इन चीज़ों से जुड़ी हुई थी। ये इनसे इलाज मुआलजा किया है, सेहतें बहुत अच्छा हुआ करती थी। हम ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर इन तमाम चीज़ों से दूर हो गए। तो मैं
अदनी सी मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों का दोबारा तारफ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चलूँ। नाज़रीन, ये दरबंज अकरबी है, आम दुआ फरोशों से आप ख़रीद सकते हैं। ये एक निबातात की जड़ है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो मैं इसको हरी भरी भी आपको दिखाऊंगा। तो दरबंज अकरबी इसलिए कहते हैं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी मुशाबे जो है वो अकरब जैसी होती है और इसलिए इसको दरबंज अकरबी कहते हैं। नाज़रीन, इसको बारीक सफूफ कर लिया जाए और इसके बराबर वज़न गुल काउज़बान, नुस्खा याद रखिएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। ये हुक्म कदीम के मुजरबात में से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया। मजरबुल मजरब मजरबुल मजरब मजरबुल मजरब है अमराज दिल के लिए, और इतना आसान इलाज, इतना सस्ता इलाज कोई आपको नहीं बताएगा। तमाम बातें करते हैं, जब इनसे पूछा जाए इलाज के मतलब तो ये तमाम बगले बजाने लगते हैं, लेकिन मैं आपकी वहाँ पे वसी तजर्बे की बिना पर मैं उसकी रोशनी में आपकी खिदमत में दरबंज अकरबी आप ले लें 50 ग्राम और उसको बारीक सफूफ कर लें। उसके बराबर वज़न आपने गुलगौज़बान लेने हैं, आम दुआ में मिल जाते हैं, वो भी एक निबातात के फूल हैं। दोनों को बारीक सफूफ कर लें और किसी डिबिया में संभाल रखें। एक माशा सुबह शाम अरग गौज़बान के इस्तेमाल करने से नाज़रीन दिल के बहुत सारे अमराज, मैं ये कहूँ कि दिल के कुल्ली अमराज दूर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल बात सच है। खुफकान, दिल का धड़कना, दिल का डूबना, ये तमाम जो है वो दूर हो जाते हैं। और ये ख़ास जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ दरबंज अकरबी और गुलगाज़बान, ये हमल की हिफाजत के लिए जिन लोगों को इसकात हो जाता है वो इस्तेमाल करके देखें। नाज़रीन, इसका 2 रत्ती वो ख़वातीन इस्तेमाल करें जो बार बार जिसको इसकात हो जाता है, दूसरे माह शुरू करें और बच्चे की पैदाइश तक इसको इस्तेमाल करता रहे, इसकात से महफूज रहेगी। नाज़रीन, ये एक लाजवाब कुदरत के ख़जाने हैं जो बहुत कम लोग अब जानते हैं। पहले ये तमाम आम चीज़ें थी, लेकिन हमने जानना छोड़ दिया, हमने इनसे मुंह मोड़ लिया ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर। तो ये लाजवाब चीज़ें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। ये दरबंज अकरबी के मैं मुख्तसर से ख्वास, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। ख़ास अमराज दिल के लिए और हफाजत हमल के लिए एक इसको ख़ास नामवारी हासिल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।